खुदकुशी हमारे माशरे में बहुत कॉमन है। आप अखबारों में, वीडियोज़ में देखते होंगे कि कितने लोग अपनी जान को गंवा बैठते हैं खुदकुशी के ज़रिए। हर 40 सेकंड में एक इंसान खुदकुशी के ज़रिए अपनी जान लेता है। खुदकुशी क्या है, उससे कैसे बचा जा सकता है, इसके बारे में जानने के लिए मेरी वीडियो पूरी देखिएगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम डॉक्टर अब्दुल हलीम है। मैं कंसल्टेंट साइकियाट्रिस्ट हूँ। आजकल मैं साइकेयर हॉस्पिटल जौहर टाउन और ब्राइटवे क्लिनिक सुल्तान टाउन में प्रैक्टिस करता हूँ। अखबारों में आप रोज़ पढ़ते होंगे कि एक स्टूडेंट ने खुदकुशी कर ली, एक डॉक्टर ने खुदकुशी कर ली, एक एक्टर ने खुदकुशी कर ली। हमारे माशरे में खुदकुशी बहुत ज़्यादा कॉमन है। हर 40 सेकंड में एक इंसान खुदकुशी के ज़रिए अपनी जान लेता है। दुनिया में हर साल 7 से 9 लाख लोग खुदकुशी के ज़रिए अपनी जान लेते हैं और ख़ुदकुशी की वजूहात तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन ये कितना प्रॉब्लम कॉमन है हमारे माशरे में। लोग इसके ऊपर डिस्कस नहीं करते, बात नहीं करते, पूछते नहीं हैं। सुसाइड कैन बी प्रिवेंटेड, ये सबसे बड़ा मिथ है कि जो इंसान अपने माइंड में सोच लेता है कि मैंने खुदकुशी करनी है तो उसने खुदकुशी करनी ही है। तो ये सबसे बड़ा मिथ है कि इंसान को खुदकुशी को हम प्रिवेंट कर सकते हैं अगर उसके बारे में बात की जाए, उसके बारे में कुछ स्टेप्स किए जाएं। वो मैं आगे जाके आपको बताऊंगा कौन से स्टेप्स हम ले सकते हैं तो खुदकुशी को बचाया जा सकता है। और कुछ लोग कहते हैं कि जी लोग सिर्फ डराते हैं, कहते हैं कि जी खुदकुशी करनी है, वो करते नहीं हैं। ये भी बड़ा मिथ है कि खुदकुशी के बारे में जो कहता है वो करता नहीं है। इसमें ऐसा नहीं है, जो गरजता है वो इसमें बरसता भी है हमारे साइड में। और कुछ लोग कहते हैं कि जी जो लोग क्रेज़ी होते हैं, बेवकूफ़ होते हैं, वो खुदकुशी की तरफ जाते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कोई ना कोई प्रॉब्लम चल रहा होता है जिसकी वजह से वो खुदकुशी की तरफ जाते हैं। और ख़ुदकुशी के बारे में जो लोग, आप लोगों को पता नहीं होगा, इन्फॉर्मेशन नहीं होगी, तो चीज़ें बेहतर नहीं हो सकती। क्या चीज़ें हैं जो डिनोट करती हैं कि खुदकुशी की तरफ कोई बंदा जाएगा, खुदकुशी कर लेगा? सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इंसान एक दफ़ा अटैम्प्ट करता है तो दोबारा उसके अटैम्प्ट करने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। कि खुदकुशी कंप्लीट सुसाइड के लिए ज़रूरी है कि अमूमन 50% लोग पहले खुदकुशी अटैम्प्ट कर चुके होते हैं, तो वो दोबारा से अटैम्प्ट करते हैं, कंप्लीटेड सुसाइड फिर भी करते हैं। लेकिन जस्ट सिंगल इंडिकेटर हम अगर देखें तो ये है कि प्रीवियस अटैम्प्ट या बातें करेंगे, आपको बताएंगे कि जी हमने खुदकुशी करनी है, होपलेस होंगे, अपने आप के बारे में बताएंगे कि ज़िंदगी में कुछ नहीं रहा, और बार बार लेटर्स लिखेंगे, अपने रिश्तेदारों को बताएंगे, अकेले अकेले रहेंगे और लोगों से मिलना जुलना, काम काज नहीं करेंगे। या नशे की तरफ जाते हैं, नशे वाले लोग भी खुदकुशी की तरफ ज़्यादा जाते हैं। या उनको स्ट्रेस को बर्दाश्त नहीं कर पाते, एक बड़ा स्ट्रेस आ गया, एग्ज़ाम फेल हो गया, या जॉब चली गई, या किसी के साथ सेपरेशन हो गई, रिलेशनशिप में इशू आ गया, तो फिर खुदकुशी की तरफ जाते हैं। स्ट्रेस को मैनेज नहीं कर पाते, तो लैक ऑफ सपोर्ट, लोग उनको सपोर्ट नहीं करते, इनको तनकीद का निशाना बनाते हैं। फिर वो इंसान को कुछ भी नज़र नहीं आता तो इंसान खुदकुशी का सोचता है। और सबसे बड़ा रीज़न डिप्रेशन होता है। डिप्रेस इंसान हो जाता है, इंसान को कुछ भी नज़र नहीं आता। आगे फ्यूचर में इंसान को सब ब्लैक ग्लूमी नज़र आता है, कहता है कि बस अब मेरे पास कोई चारा नहीं बचा तो मैंने खुदकुशी करनी है। अगर ऐसे लोग आपकी सोसाइटी में हैं, आपके साथ इंटरेक्शन में हैं, जो आपको सुसाइड का कहते हैं कि जी खुदकुशी करनी है, लाइफ में कुछ नहीं रहा, तो इसको आपने सीरियस लेना है। इसको ये नहीं करना कि जी बस उसने ऐसे ही कह रहा है, अटेंशन ले रहा है, या बस वैसे ही कह रहा है, करेगा नहीं कुछ। तो वी हैव टू टेक दीज थिंग्स वेरी सीरियस, क्योंकि सुसाइड रेट हमारे माशरे में, जैसे मैंने पहले बताया, कि बहुत ज़्यादा है। और ये ऐसी चीज़ है जिसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं अगर हमको अच्छे तरीके से डील करें, आगे लेके जाएं, उनकी बीमारी को, उनके प्रॉब्लम्स को एड्रेस करें, तो एक जान, हम कीमती जान को बचा सकते हैं। कीमती जान बचाना आपको पता है कि कितना इसका बड़ा सवाब भी है, कितनी नेकी भी है, और कितना बंदा अच्छा फील करता है अगर एक इंसान की जान बचाता है। सो बी केयरफुल कि इर्द गिर्द लोग, आपके रिश्तेदार, फैमिली मेम्बर, दोस्त किस तरह गुजार रहे हैं, क्या उनका रवैया है, क्या वो फील कर रहे हैं,
कहीं आपकी ज़रूरत तो नहीं है उनको, कहीं आपके प्यार की, केयर की, लव की, सपोर्ट की ज़रूरत तो नहीं है? अगर है तो गिव देम, वैल्यू दें उनको, रेस्पेक्ट दें। अगर कोई सुसाइड की बात कर रहा है, बार बार कर रहा है, अटेम्प्ट का सोच रहा है, या ऐसी चीज़ों को देख रहा है जैसे वेपन्स, हथियार या ड्रग्स देख रहा है जो खुदकुशी की तरफ उसको लेके जा सकते हैं, उसके लिए कोशिश कर रहा है, तो इसका मतलब है कि उसका इंटेंट बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, वो खुदकुशी की तरफ जाएगा। तो ऐसे लोगों को इंडिकेट करके डॉक्टर्स के पास, साइकियाट्रिस्ट के पास, मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के पास ले जाएं ताकि वो उसका इलाज कर सकें प्रॉपर। अगर सुसाइडल इंटेंट ज़्यादा होता है तो अमूमन हम क्या करते हैं, हम मरीज़ों को दाखिल करते हैं, दाखिल करके फैमिली को हम लिखवाते हैं, सुसाइडल नोट लिखवाते हैं और फैमिली को ऑल द टाइम उनको सुपरविजन पे रखते हैं। हम खुद भी सुपरवाइज़ करते हैं, फैमिली को भी इंगेज करते हैं कि उनको हर वक्त सुपरवाइज़ करें, उनके जो प्रॉब्लम्स हैं वो एड्रेस करें, और नुकसान वाली चीज़ जैसे छुरी है, जैसे तेज़ चीज़ें हैं जो उनको नुकसान दे सकती हैं, मेडिसिन से नुकसान हो सकता है, या कोई भी चीज़ जिसे वो सुसाइड के लिए यूज़ कर सकते हैं, वो दूर रखते हैं उनसे, और सुपरवाइज़ करते हैं। जो उनको प्रॉब्लम्स हैं वो हल करके वो आहिस्ता आहिस्ता उसको नॉर्मल ज़िंदगी की तरफ लेके आते हैं। अगर वो अकेले होते हैं, तन्हा होते हैं, अगर सुसाइड के बारे में बात नहीं की जाती, बात नहीं करते, तो वो ज़ाहिर है सुसाइड की तरफ जाते हैं। ये भी एक मिसकंसेप्शन है कि जी आप सुसाइड के बारे में बात करोगे तो वो लोग सुसाइड करेंगे। सुसाइड के बारे में बात करनी चाहिए, पूछना चाहिए। इससे क्या होता है कि सुसाइड रेट कम हो जाता है, क्योंकि आपको पता चल जाता है कि अगला बंदा सुसाइडल है। आप इस वीडियो के ज़रिए ये पैगाम है कि हम सुसाइड रेट के बारे में देखें। सुसाइड रेट्स बहुत ज़्यादा हैं, सुसाइड के बारे में हमें पता हो कि कौन से लोग ज़्यादा प्रोन होते हैं और कैसे इस चीज़ से हम बच सकते हैं। अगर आपके माशरे में कोई ऐसा मसला है, कोई इशू आ रहा है, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम सुसाइड के प्रॉब्लम को अच्छे तरीके से लेटेस्ट गाइडलाइंस के हिसाब से डील करते हैं। बहुत शुक्रिया।